हेलो गाइस, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। सो लॉजिक गेट्स के बारे में बात करते हैं। अब कंसिडर करो कि आपके पास एक कोई सर्किट है। उस सर्किट को दो इनपुट्स हैं, ठीक है ना। एक ए इनपुट है, एक बी इनपुट है। तो यहाँ पे आपको जो आउटपुट लेना है दैट डिपेंड्स ऑन कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू बी की वैल्यू क्या है उस पर डिपेंडेंट आपको आउटपुट देना है। तो ये सारी सिस्टम्स में होता है, सारी कोई भी सिस्टम ले लो, कोई किसी भी सिस्टम में यही होता है। लेकिन जब आप डिजिटल सिस्टम्स के बारे में बात करना शुरू कर देते हो तो द थिंग इज कि डिजिटल सिस्टम में ये जो ए होता है दैट कैन बी आइदर 0 और 1, आपको पता है। वैसे ही बी जो होता है वो भी 0 या फिर 1, इस पे डिपेंडेंट होता है। तो अब ये जो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू है उस पे डिपेंडेंट मुझे डिसीजन लेना पड़ता है कि मुझे आउटपुट क्या चाहिए। अब ये जो सिस्टम होती है, हर एक सिस्टम का अपना अपना एप्लीकेशन होता है कि किसके लिए आपको क्या करना है। यानी ये जो दो इनपुट्स हैं, इन दोनों इनपुट्स को डायरेक्टली आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर एक इनपुट को देख के आपको दूसरे इनपुट पे डिसीजन लेना है। यानी ए ऐसा है तो बी को ये करो, ए ऐसा है तो बी को ये करो। सो ये जो सारे डिसीजंस होते हैं ना, ये सारे डिसीजंस लेने के लिए जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उन्हें कहा जाता है लॉजिक गेट्स। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं टू टेक द डिसीजन इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है, सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक डिसीजन लेने के लिए जो भी बिल्डिंग ब्लॉक, जो भी डिवाइस यूज किया जाता है उसे कहा जाता है लॉजिक गेट्स। तो ये जो लॉजिक गेट्स होते हैं, ये लॉजिक गेट्स 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले होते हैं बेसिक गेट्स, ठीक है ना, बेसिक गेट्स। उसके बाद दूसरे आते हैं यूनिवर्सल गेट्स, ठीक है ना, यूनिवर्सल गेट्स आते हैं। और तीसरे जो आते हैं उन्हें कहा जाता है स्पेशल गेट्स, ठीक है ना, स्पेशल गेट्स कहा जाता है। तो बेसिक गेट्स जो होते हैं, बेसिक गेट्स 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 बेसिक गेट्स होते हैं। पहला बेसिक गेट होता है एंड, ठीक है। दूसरा बेसिक गेट होता है और तीसरा जो बेसिक गेट होता है दैट इज नॉट। यूनिवर्सल गेट्स 2 होते हैं। एक होता है NAND, NAND, ठीक है। इनका कोई फुल फॉर्म नहीं है, ढूंढते नहीं बैठना है इनको, ठीक है ना। ये ऐसे ही है, इनका नाम ही ये है, ठीक है ना। सो NAND। दूसरा जो है उसको वो है NOR, ठीक है ना। और स्पेशल गेट्स 2 होते हैं, दैट इज वन इज XOR एंड तीसरा होता है, नेक्स्ट होता है XOR एंड XNOR, ठीक है ना। सो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 गेट्स के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है ना। तो कोई भी गेट पढ़ना है ना आपको, तो आपको 3 चीजें उसके बारे में पता होनी चाहिए, किसी भी गेट के बारे में, ठीक है ना। कोई भी गेट पढ़ो आप, उस गेट के बारे में आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। गेट्स, कोई भी गेट पढ़ना शुरू करते हो आप लोग तो उसके बारे में 3 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले उसका सिंबल, दूसरा उसका मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है, एंड तीसरा उसका ट्रूथ टेबल। ये 3 चीजें आपको किसी भी गेट के बारे में पता होनी चाहिए फॉर श्योर, ठीक है। तो सबसे पहले एंड गेट के बारे में बात करते हैं। सो एंड गेट, ठीक है ना, एंड गेट। तो सबसे पहले ये पहला गेट है। सो एंड गेट का सिंबल क्या होता है? एंड गेट का सिंबल इट इज लाइक दिस। ये ए, ये बी और ये वाई। ए बी को इनपुट कहा जाता है, वाई को आउटपुट कहा जाता है। तो इसका मैथमेटिकल इक्वेशन, एंड गेट का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होता है? वाई आउटपुट इज इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है ना। आउटपुट क्या होता है? ए डॉट बी होता है। ये जो एंड गेट है, एंड गेट इज वेरी मच सिमिलर टू द मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन, एनालॉगस, एनालॉगस बोल रहा हूं। सो इट इज एनालॉगस टू मल्टीप्लीकेशन। एंडिंग मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल कैसे होता है? सो ट्रुथ टेबल इसका क्या होता है? ट्रुथ टेबल, सो ए और बी। अब ए और बी के मैक्सिमम कितने वैल्यूज हो सकती हैं? 0 और 1, 2 ही वैल्यूज हो सकती है। तो ए और बी का जो होता है उसके कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं कि भाई ए भी 0 है, बी भी 0 है। ए 0 है लेकिन बी 1 है,
B 0 है लेकिन A 1 है और दोनों 1 है, तो इतने कॉम्बिनेशन उनके हो सकते हैं। तो y इज इक्वल टू A डॉट B का आउटपुट क्या होता है, मैंने जैसे कहा मल्टीप्लीकेशन, सो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1। सो ये हो गया एंड गेट का ट्रुथ टेबल, खत्म। ये क्या हो गया, एंड गेट का ट्रुथ टेबल, सबसे सिंपल पार्ट है ये, एंड गेट का ट्रुथ टेबल हो गया ये, खत्म। दूसरा देखते हैं, और गेट देखते हैं। और गेट का सिंबल क्या होता है, और गेट का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है ना, दिस इज द सिंबल ऑफ और गेट। ये दो इनपुट्स आ गए, ये आउटपुट आ गया। और गेट इज वेरी मच सिमिलर टू एडिशन, ठीक है ना, ये किससे डिपेंड होता है, एडिशन से, ठीक है ना, एडिशन से इंस्पायर्ड गेट है ये। तो इसका क्या होता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है ना, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो उसका ट्रुथ टेबल कैसे होगा, ए बी y इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो अगर a 0 है b भी 0 है तो आउटपुट क्या होगा, 0। a अगर 0 है b 1 है तो आउटपुट 1, 1 0 1 एंड 1 1। एक्चुअली 2 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं होता है, बेसिकली 0 मीन्स लो एंड 1 मीन्स हाई होता है। तो लो लो लो, लो हाई हाई, हाई लो हाई एंड हाई हाई हाई, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ इट वर्क। ये क्या हो गया, ट्रुथ टेबल ऑफ और गेट, ओके सॉरी, ट्रुथ टेबल ऑफ और गेट हो गया ये, ठीक है, ये ट्रुथ टेबल ऑफ और गेट। अब नेक्स्ट गेट देखते हैं, नॉट गेट, ठीक है ना, नॉट गेट देखते हैं। चलो, सो तीसरा टेबल है नॉट गेट। नॉट गेट इंस्पायर्ड विथ इन्वर्जन, नॉट गेट विथ इज इंस्पायर्ड विथ इन्वर्जन। इन्वर्जन यानी उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू ए बार। अगर a इनपुट है तो y इज इक्वल टू ए बार, यानी इनवर्स ऑफ ए बार, ठीक है। उसका सिंबल क्या होता है, इट इज सिंगल इनपुट और इसके आगे एक छोटा सा बबल निकाल के आगे, ठीक है ना, ये बबल निकाल के आगे ट्रायंगल और उसके आगे बबल निकाल के। सो अगर a एक ही इनपुट होता है उसको और आउटपुट भी एक ही होता है, सो a 0 अगर ये होगा तो उसका उल्टा 1 होगा, यानी लो इनपुट होगा तो आउटपुट हाई होगा, अगर हाई इनपुट होगा तो आउटपुट लो होगा, दैट्स इट। दिस इज अबाउट द नॉट गेट, ये नॉट गेट हो गया, ठीक है। उसके बाद चौथा, सो नाउ फोर्थ वन इज नॉट गेट हो गया। उसके बाद नाउ विल गो फॉर यूनिवर्सल गेट्स, नैंड गेट्स के लिए जाते हैं। सो नैंड गेट्स, नैंड गेट मीन्स बेसिकली नॉट ऑफ एंड, यानी इनवर्स ऑफ एंड होता है, ठीक है ना, इनवर्स ऑफ एंड। यानी क्या हुआ, y इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये एंड है, इसके आउटपुट का इनवर्स, इसके आउटपुट का इनवर्स। उसका सिंबल भी कैसे होता है, एंड गेट का सिंबल और उसके आगे बबल, तो ये हो गया। सो ए बी और ये आउटपुट होता है y। उसका ट्रुथ टेबल अगर देखा जाए तो ए बी दो इनपुट्स होते हैं, आउटपुट होता है उसका y। सो इनपुट्स के क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अगर 0 0 होता तो एंड का आउटपुट क्या होता, 0, तो यहाँ पे 1 आ जाता है, यहाँ पे भी 0 होता है 1 आ जाता है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 0। आप ये देखोगे तो ये एंड गेट का एग्जैक्टली अपोजिट है, एंड गेट का एग्जैक्टली अपोजिट है, ठीक है। नाउ विल गो फॉर नॉर गेट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर गेट क्या होता है। सो दूसरा नॉर गेट एग्जैक्टली उल्टा होता है और गेट के, यानी y इज इक्वल टू ए प्लस बी और उसका इनवर्स। उसका सिंबल भी सिमिलर टू नॉर होता है लेकिन विथ बबल होता है। बबल आपको निगेशन के बारे में बताता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बबल आपको क्या बताता है, निगेशन के बारे में बताता है। सो ए बी एंड y, सो ए बी के 0 0 0 1 1 0 1 1 ये आउटपुट इनपुट्स हो सकते हैं। तो आउटपुट नॉर गेट का जो था एग्जैक्टली उल्टा यहाँ पे आ जाता है, 0 0 था तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 1 0 है तो 0 0 0। सो दिस इज अबाउट द नॉर गेट, ठीक है, नॉर गेट। नैंड गेट एंड नॉर गेट बोथ आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट्स बिकॉज कोई भी दूसरा गेट यूजिंग नैंड एंड नॉर गेट हम बिल्ड कर सकते हैं, इसलिए उनको यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है। नाउ विल गो फॉर स्पेशल गेट्स। पहला स्पेशल गेट कौन सा है, एक्स और गेट है, ठीक है ना, एक्स और गेट। सो एक्स और गेट जो होता है वो थोड़ा सा स्पेशल गेट है, वो थोड़ा सा अलग होता है। y इज इक्वल टू ए बार डॉट बी प्लस बी बार डॉट ए, या फिर उसको थोड़ा सा अलग से लिखा जा सकता है ए एक्स ऑर्ड विथ बी, ठीक है ना, ए एक्स ऑर्ड विथ बी, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दिस इज बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्मेट। उसका सिंबल जो होता है वो सिंबल स्लाइटली अलग होता है बाकी लोगों से, और से मिलता जुलता होता है लेकिन एग्जैक्टली नॉट लाइक दैट। सो
दिस इज द सिंबल ऑफ XOR गेट, दिस इज द सिंबल ऑफ XOR गेट. सो XOR गेट जो होता है वो A B एंड A B और उसका Y आउटपुट होता है, y इज इक्वल टू y, ओके, y इज इक्वल टू ओके. सो y की वैल्यू क्या आ जाती है, y इज इक्वल टू A बार ओके. सो y इज इक्वल टू क्या आता है, y इज इक्वल टू A XORed विथ B. सो 0 0 0 1 1 0 1 1. ये स्पेशल गेट है क्योंकि ये क्या करता है, अगर दोनों इनपुट्स अगर सेम हैं तो आउटपुट 0 देता है, यानी 0 0 होगा तो भी 0 देगा, 1 1 होगा तो भी 0 देगा. अगर दोनों डिफरेंट है तो ये 1 1 देता है. दिस इज स्पेशलिटी ऑफ XOR गेट. तो आपको ऑलरेडी अब तक समझ में आ गया होगा कि XNOR क्या होता है. XNOR गेट क्या करता है, XNOR गेट एग्जैक्टली उल्टा काम करता है. XNOR गेट क्या करता है, y इज इक्वल टू, उसको 3 तरीके से लिखा जा सकता है XNOR गेट को. एक तो A B प्लस A बार B बार, या फिर उसको लिखा जा सकता है A डॉट B, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर इट कैन बी रिटन एज A XORed विथ B और उसका नॉट. ठीक है ना, सॉरी, ऊपर मैंने NAND गेट के वक्त आई थिंक मैथमेटिकल सिंबल नहीं लिखा है. सो NAND गेट के वक्त हाँ लिखा है, चलो NAND गेट के वक्त भी लिखा है, NOR के वक्त भी लिखा है. सो फाइन, चलो ठीक है. सो ये XNOR होता है. सो XNOR इज इक्वल टू, सो यहाँ पे इसका ट्रुथ टेबल A B और Y होता है A 0 0 0 1 1 0 1 1, ये ऐसे होता है. तब यहाँ पे XOR क्या करता है, अगर सेम है तो 0 आउटपुट देता है, एंड डिफरेंट है तो इनपुट्स अगर डिफरेंट है तो 1 आउटपुट देता है. तो एग्जैक्टली उल्टा यहाँ पे होता है, अगर सेम है तो सेम आउटपुट, सेम है तो 1 आउटपुट देता है, अगर डिफरेंट है तो 0 आउटपुट देता है. दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ XNOR गेट. सो दीज आर द स्पेशल गेट्स डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक्स. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं फॉर द डिसीजन मेकिंग के लिए. ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. सो यू कैन स्टडी देम एज वेल. अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन पुट मी द डाउट्स, बट इट्स वेरी इजी पार्ट, मोस्ट इजी पार्ट इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. थैंक यू वेरी मच.